वैभव त्रिपाठी जी, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर शरद जी ने ये कहा कि शुरुआत तो आपने ही करी थी बुलडोजर कार्रवाई की, रोड रोलर भी चलवा दिया था, तो ये तो बस उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बुलडोजर कोई कार्रवाई नहीं है और बेसिक बात यह है कि जब सरकार बुलडोजर की कार्रवाई को अपराध के खिलाफ अपना एक्शन बताती है तब आपत्ति होती है। आज भी जो बुलडोजर की नोटिस गई है उसमें यह है कि अवैध निर्माण की बात। अब इसके पीछे एक चीज और छिपाई जाती है कि भाई, और डर दिखाया जाता है कि अगर आप सरकार का विरोध करेंगे या कोई ऐसी चीज में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और शरद जी बेहद संजीदा व्यक्ति है। शरद जी को ये पूछ लेना चाहिए, इनके पड़ोस का ही जिला है चंदौली, अभी 2 दिन पहले की घटना है, वहां भी 2 पक्षों में हिंदू पक्ष ने एक मुस्लिम लड़के को डंडे और रॉड से मार के पीट दिया, मर गया वो। वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। मामला यह है कि अगर अपराध को अपराध की नजर से देखा जाए तो कानून व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन जब अपराध को धर्म और जाति के नाम से और भाजपा का या विपक्ष का देख के अगर किया जाएगा तो दिक्कत होगी। शरद जी को याद होगा क्या बुलडोजर कार्रवाई बीएचयू आईआईटी के दरिंदों के साथ हुई? क्या राम मंदिर में काम करने वाली उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, वंश चौधरी जो इनके मंडल अध्यक्ष का, भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा था, क्या उसके खिलाफ हुई? तो ये चीजें पक्षपाती जो कार्रवाई होती है तो सवाल खड़ा होता है। पूरा मामला चाहे बहराइच का हो चाहे चंदौली का हो, प्रशासन की चूक का है, प्रशासन के पक्षपाती रवैये का है। हम किसी भी हत्या, वो चाहे हिंदू करता है या मुस्लिम करता है, उसके पक्षधर नहीं है, ना ही हम अपराधियों को बचाते हैं। लेकिन वंश चौधरी को ये पूरा प्रशासन 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया। ये पक्षपाती कार्रवाई भाजपा की सत्ता द्वारा प्रायोजित था। 2 महीने तक बीएचयू आईआईटी के दरिंदों को ये भाजपा के लोग बचाते रहे और उस 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के बगल में वो खड़े होकर बलात्कारी फोटो खिंचाते रहे। फिर उनको 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का जिम्मा दे दिया गया। इन सारी बातों पे जनता अब इस बात को समझने लगी है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये राजनीतिक कारणों से ये चीजें हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश हो रही है, जनता इस बात को समझ गई है कि जो मोदी रोजगार देने में विफल हैं, तो जो रोजगार की मांग न खड़ी हो, इसलिए धार्मिक उन्माद की बात की जाए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि शरद जी का बेटा, प्लीज 20 सेकेंड में मैं बात पूरी करूंगा फारुल, प्लीज। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शरद जी का बेटा कभी भी किसी ऐसे धार्मिक आयोजन में जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा एक्टिव थे, बिल्कुल नहीं एक्टिव होगा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब का जो बच्चा होता है वो कांवड़ यात्रा और ऐसे आयोजनों में ये बात वैभव जी धर्म रक्षा है, बात अच्छी है, लेकिन वैभव जी ये सिर्फ आप बीजेपी के लिए नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेश में हैं। ये हर कोई जानता है कि किस पार्टी के बच्चे कहां पर हैं। तो ये पर्सनल कमेंट नहीं, सब पर्सनल कमेंट नहीं। अशोक यादव भी हमारे साथ हैं, सपा का